फाइनली 2 महीने बाद मेरा एक और नया हाई जंप सीज़न शुरू हो गया है और मैं सीज़न की शुरुआत में ये कुछ एक्सरसाइज़ेज़ और वर्कआउट फ़ॉलो करता हूँ, जो मुझे रेडी करती हैं और एडवांस एक्सरसाइज़ करने में और जो मुझे डायरेक्टली हाई जंप के लिए फ़िट बनाती है। तो अगर आप एक बिगिनर एथलीट हैं या काफ़ी लंबे समय बाद दोबारा स्पोर्ट्स रिज़्यूम कर रहे हैं, तो ये वर्कआउट आपको गेम रेडी बनाएगी। ये पूरा वर्कआउट मेरी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच मिस टेंजिन बनाती है। मैं लास्ट ईयर से उनके साथ ट्रेन कर रहा हूँ। शी इज़ टैलेंटेड एंड मेरे हिसाब से वो एक्सरसाइजेज़ को भी काफ़ी इम्प्रोवाइज़ करती है, जो उनका एक्सपीरियंस बताता है। खैर, शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। वार्म अप मेरा एज़ यूजुअल रहता है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस पे मैंने एक स्पेसिफ़िक वीडियो बनाई है, ज़रूर जाके देखिएगा। लेकिन ये एक नई वार्म अप एक्सरसाइज़ है जो कोच ने इंट्रोड्यूस की है और ये फुल बैक के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो ये करने के लिए आप साइड में लेटेंगे और ऊपर वाले लेग को बॉडी के क्रॉस ले जाएँगे नी बेंड करके और ऊपर वाले हाथ में एक कंफर्टेबल वेट लेके कंट्रोल वे में नीचे ड्रॉप करेंगे एल्बो बेंड करते हुए। अब ये करते वक्त आपका क्रॉस लेग नहीं उठना चाहिए। उसके लिए आप दूसरे हाथ से इसको होल्ड करके रखिए और दोनों साइड 10-10 रेपिटेशंस कीजिए। अच्छा वार्म अप करने के बाद ही आप वर्कआउट शुरू करें। तो आज के वर्कआउट में मैंने 4 सर्किट किए। पहले 3 सर्किट में 3-3 एक्सरसाइज और 3 सेट। लास्ट सर्किट में 2 एक्सरसाइज और 2 सेट ईच। रेपिटेशन सब में अलग-अलग थे और लास्ट में 20 मिनट साइकिलिंग करके मैंने वर्कआउट कंप्लीट किया। तो शुरुआत करते हैं पहली सर्किट की पहली एक्सरसाइज से और वो है फेस पुल्स। ये एक्सरसाइज अगर सही पोस्चर और प्रॉपर टेक्निक से की जाए तो ये रोटेटर कफ मसल्स को टारगेट करके आपके शोल्डर की हेल्थ को इम्प्रूव करेगी और साथ में अपर बॉडी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा एनहेंस कर देगी। और अगर ये स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आप और हैवी और एडवांस एक्सरसाइज आसानी से कर पाओगे, जैसे कि हैंग स्नैच, पुश प्रेस और बेंच प्रेस। हम हर सीज़न के स्टार्ट में ये एक्सरसाइज करते हैं और जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ता है वैसे और एडवांस एक्सरसाइज पर स्विच करते हैं। फेस पुल्स आपके रियर डेल्टॉइड्स, ट्रेपीजियस और रोम्बॉइड्स मसल को भी टारगेट करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इस सर्किट की है स्विस बॉल पर प्लैंक्स। टू बी ऑनेस्ट मुझे किसी भी तरह की प्लैंक एक्सरसाइज नहीं पसंद, काफ़ी बोरिंग है ये, लेकिन अफेक्टिव है इसलिए करनी पड़ती है। और स्विस बॉल पर प्लैंक करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि कोर और ज़्यादा एंगेज करनी पड़ती है। तो 10 सेकंड्स करने के बाद कोच ने हैंड करेक्शन किया और दोबारा से क्लॉक को रीसेट कर दी। प्लैंक्स काफ़ी कॉमन एक्सरसाइज है और बहुत लोग इसे गलत फॉर्म में करते हैं। इसका सही पोस्चर क्या है वो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल मैं कर रहा हूँ ये स्विस बॉल पर प्लैंक। इस पे मुझे स्टेबिलिटी, बैलेंस पर तो फोकस करना पड़ेगा, जिससे मेरी कोर मसल्स और ज़्यादा एंगेज होंगी। और जो कॉमन मसल ग्रुप जहाँ ये ज़्यादा इफेक्टिव है वो है रेक्टस एब्डोमेंस, ट्रांसवर्स एब्डोमेंस, ऑब्लिक्स और लोअर बैक मसल्स। तो ये एक्सरसाइज कोर स्ट्रेंथ तो बढ़ाएगी, जो कि किसी भी एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ बैलेंस और स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव करेगी। ये एक्सरसाइज हम पूरे सीजन करते हैं और कंपटीशन से 1-2 वीक पहले कम कर देते हैं। इस सेशन में मैंने 75 सेकंड्स की और धीरे-धीरे इसको इम्प्रूव करना ही कोशिश रहेगी। तो इस सर्किट की लास्ट एक्सरसाइज है साइड लाइंग हिप अबडक्शन और आई थिंक ये कुछ उन एक्सरसाइजेस में से हैं जिनको मैं प्रॉपर रेंज में नहीं कर पाता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरी हिप अबडक्टर्स वीक है। वीडियो में देखिए मेरे जो लेग है वो पूरी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको एक्सेलरेशन से करता हूँ तो ये हो जाता है और कंट्रोल वे में करना इसको थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इस सीज़न फोकस रहेगा कि मैं इसको इम्प्रूव करूँ और इसके लिए मुझे अपने ग्लूटस मीडियस और ग्लूटस मिनिमा स्ट्रॉन्ग करने होंगे। साइड लाइंग हिप अबडक्शन हिप मसल्स को स्ट्रेंथ तो करता ही है, साथ में उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ाता है और ये हाई जंपर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस एक्सरसाइज को इम्प्रूव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एथलीट के लिए। तो इस सर्किट के 2 और सेट ख़त्म करके मैंने शुरू किया दूसरा सर्किट और दूसरे सर्किट की पहली एक्सरसाइज है डंबल लैटरल रेज। ये एक्सरसाइज पिछले सीजन में मैंने काफ़ी की, जिससे मेरे डेल्टॉइड मसल्स स्ट्रांग हो गई और ओवरऑल शोल्डर शेप भी काफ़ी विजिबल और बेटर थी। इसको कम वेट से स्टार्ट करें और इसका प्रॉपर फॉर्म सीखें। मैं अपने एल्बो को बेंड करके लिफ्ट कर रहा था, जो कोच ने करेक्ट किया एंड बताया कि सही पोस्चर करने पर कहाँ पर इसका इफेक्ट अच्छा आएगा। डंबल लैटरल रेज करने से आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ती है और अगर शोल्डर में स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी तो आप और एडवांस एक्सरसाइज बिना इंजरी के कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज भी
मैं इन कॉम्पिटिशन सीजन तक करता हूँ ताकि शोल्डर की हेल्थ मेंटेन रहे। और सर्किट की दूसरी एक्सरसाइज काफ़ी कॉमन है, पर ये कोच ने पहली बार इंट्रोड्यूस की है। एक्सरसाइज है डंबल बाइसेप कर्ल्स। ये आर्म की स्ट्रेंथ और ग्रिप बढ़ाती है। ये एक्सरसाइज डायरेक्टली हेल्पफुल नहीं होगी मेरे स्पोर्ट्स में, लेकिन ये उन एक्सरसाइज में काफ़ी हेल्प करेगी जो हाई जंप स्पेसिफिक है, जैसे हैंकी। सर्किट की लास्ट एक्सरसाइज है बैक एक्सटेंशन। ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाई जंपर्स के लिए, क्योंकि ओवर द बार बैक आर्क बनाने के लिए लोअर बैक फ्लेक्सिबल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज आप कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कंटिन्यूस रिपीटेशंस, होल्ड या वेट के साथ। लेकिन अभी सीजन के शुरुआत में मैं कर रहा हूँ मैक्सिमम टाइम तक होल्ड, तो ये एक्सरसाइज बैक को टारगेट करता ही है, साथ में ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स भी काफ़ी एंगेज होते हैं। इससे लोअर बैक की स्ट्रेंथ तो बढ़ती है, साथ में कोर स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव होती है, और ये बैक इंजरी भी प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। बैक एक्सटेंशन हम हर फॉर्म में पूरे सीजन करते हैं, और कंपटीशन टाइम में बैक एक्सटेंशन थोड़ा स्पीड में कन्वर्ट कर देते हैं। और मैंने ये लास्ट सीजन अपने प्रोग्राम में काफ़ी की, जिससे मुझे अपनी टेक्निक में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखा। और पहले सेट में मुझसे 35 सेकंड हुआ, दूसरे में 45, और लास्ट सेट में मैं 50 सेकंड तक गया। कोच का एम है कि इसको 2 मिनट्स तक इम्प्रूव करें। देखते हैं ये कितने टाइम में हो पाता है। और इन सब टाइमिंग्स को फ़ोन में नोट करके किया ये सर्किट ख़त्म। अब बारी आती है तीसरे और इस सेशन के मेरे फेवरेट सर्किट की। शुरुआत की वेटेड पुशअप से। एंड जब से मैंने देखिए स्पोर्ट शुरू किया है, तब से मैं पुशअप करता आ रहा हूँ, और मेरी फेवरेट बॉडी वेट एक्सरसाइज में से एक। और इस सेशन में मैंने बैक पर 10 केजी का वेट रखकर किया, जो कि काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि पिछले सेशन में बहुत दिन बाद मैंने बेंच प्रेस की, जिससे मेरी जो बैक्स थी वो काफ़ी सोर हो गई थी, तो पुशअप्स करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ रही थी, और ऊपर से वेट इसको काफ़ी चैलेंजिंग बना रहा था। लेकिन वेट रखने से मुझे अपनी बॉडी काफ़ी स्टेबल रखनी पड़ रही थी। तो पुशअप अपर बॉडी स्ट्रेंथ तो बढ़ाता ही है, साथ में कोर स्टेबिलिटी पर भी असर दिखाता है। पुशअप करने से मेनली पेक्टोरलिस मेजर, जिसको पैक्स भी कहते हैं, डेल्टॉइड्स और ट्राइसेप्स पर अफेक्ट आता है। उसके साथ साथ ये कोर और बैक मसल्स को भी स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। पुशअप्स मैं सीज़न के शुरुआत में ज़्यादा करता हूँ, और बेंच प्रेस तो कंपटीशन सीजन तो चलती है। तो पहले सेट में मैंने 13 रैप्स किए, दूसरे में 14, और लास्ट में 12 रैप्स ही कर पाया। ये बेटर हो सकता था अगर मेरे बैक सोर ना होते। अब जो अगली एक्सरसाइज है वो मैंने लास्ट सीजन में ऑलमोस्ट हर सेशन में की है, और वो है बैंडेड प्रोन हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। और ये मुझे इसलिए सजेस्ट की गई ताकि मेरी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ बढ़े और रेंज भी। तो ये एक्सरसाइज करने के लिए आप अपने पेट के बल लेटेंगे, और एक कंफर्टेबल इलास्टिसिटी वाले बैंड को एंकल पर लगा के एंकल को ग्लूट्स पर लगाने का ट्राई करेंगे। तो ये एक्सरसाइजेज में आप रिपीटेशन कर सकते हैं और होल्ड भी। मैं 3 सेकेंड्स होल्ड करने का ट्राई कर रहा हूँ इस सेशन में। ये एक्सरसाइज स्पेसिफिकली हैमस्ट्रिंग को टारगेट करती है, और थोड़ा बहुत ग्लूट्स और काफ्स को एंगेज करती है। हैमस्ट्रिंग सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मसल्स है जो जंपिंग, रनिंग सब में हेल्प करती है। उसकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी डायरेक्ट रिलेटेड है किसी भी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस से, और साथ ही साथ इंजरी प्रिवेंशन में भी हेल्प करती है। और पूरे सीज़न में ये एक्सरसाइज अपने प्रोग्राम में रखता हूँ, और जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती है वैसे वैसे बैंड भी और हार्ड होते रहते हैं, और होल्डिंग टाइम भी बढ़ जाता है। आपको याद है जब बैंड फेस पुल कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि ये हमें और एडवांस एक्सरसाइज के लिए रेडी करती है। वही है इस सर्किट की आखिरी एक्सरसाइज, चेस्ट सपोर्टेड बारबेल रो। आप देख सकते हैं कि इसकी मूवमेंट और फॉर्म ऑलमोस्ट बैंड फेस पुल के सिमिलर है, जस्ट बॉडी पोजीशन अलग है। इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो रिस्ट है वो स्टेबल रहे। ये एक्सरसाइज सेम मसल्स को टारगेट करती है जो बैंड फेस पुल करती है, ट्रेपेजियस और रोम्बॉइड्स। और चेस्ट सपोर्टेड इसलिए ताकि मेरी कोर और लोअर बैक एंगेज ना हो, और सारा वेट सिर्फ अपर बैक पर ही आए, एंड लोअर बैक पर कम स्ट्रेन आए, और इससे देखिए हमारी अपर बैक स्ट्रांग होगी। और मैं ये सीज़न के शुरुआत में करता हूँ, और ये ऑलमोस्ट कंपटीशन सीजन शुरू होने तक चलता है। इसमें वेट बढ़ता जाता है, और ट्राई करते हैं रैप्स जो है वो सिमिलर रहे। और अब बारी है आखिरी सर्किट की। इसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं, और उनके भी 2 सेट। तो चौथे सर्किट की एक्सरसाइज है टिबियालिस एंटीरियर रेज, जो कि वॉल पर लीन होकर होगी। ये एक्सरसाइज टिबियालिस एंटीरियर मसल को टारगेट करती है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अंडररेटेड मसल है, और बहुत सारे एथलीट इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको सिन स्प्लिट्स ज़्यादा होते हैं तो आपको इस मसल को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ये एक्सरसाइज मैं पहली बार कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने टिबियालिस एंटीरियर के लिए दूसरी एक्सरसाइजेस की हैं वेट के साथ, जो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वर्जन की बात करते हैं। ये एक्सरसाइज इजी लगती है, लेकिन सिंगल लेग पर इसको करना थोड़ा डिफिकल्ट है।
आपको जस्ट वॉल पर लीन होना है, लेग स्ट्रेट और फुट का फ्रंट पार्ट उठाना है, हील को स्टेबल रखते हुए। आपकी सिन के फ्रंट पार्ट पे काफ़ी अच्छा एक बर्न फील होगा। इससे आपकी टिबियालिस एंटीरियर स्ट्रॉन्ग होगी, एंकल मोबिलिटी और स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपके सिन स्प्लिट्स, एंकल पेन, नी पेन और बाकी सच इंजरीज को प्रिवेंट करने में भी हेल्प मिलेगी। तो ये एक्सरसाइज ज़रूर आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कीजिए। बाकी इसके और वर्जन्स के लिए मेरे शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट पर नज़र रखिएगा आप। और इस सर्किट और सेशन की आखिरी एक्सरसाइज है सिंगल लेग काफ रेज। अगेन बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है। मैं इसको ऑफ सीजन, इन सीजन, प्री सीजन सब में करता हूँ। फिलहाल एंकल इंजरी होने के कारण ये पहली बार है जब मैं वेट के साथ इसको ट्राई कर रहा हूँ। वैसे तो कोच ने प्रोग्राम में सिर्फ बॉडी वेट के साथ लिखा था, बट किसी भी मूवमेंट में पेन ना होने के कारण मैंने ये 10 केजी तक बढ़ा लिया। और करते करते वेट ट्रेनिंग का सेशन ख़त्म हुआ। अब बारी है थोड़ा कार्डियो करने की। है नहीं, ये मेरा तीसरा दिन है आज साइकिलिंग का। मुझे कार्डियो नहीं पसंद और अब कोच ने ये ऑर्डर किया है कि मैं ये हर सेशन के बाद 20 मिनट्स करूँ। 20 मिनट्स की साइकिलिंग के बाद जैसे तैसे मेरा सेशन हुआ ख़त्म। अब जैसे तैसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 2 महीने बाद मैं दोबारा एसएनसी कर रहा हूँ और मुझे वो स्ट्रेंथ फील नहीं हो रही है। एंड ये प्रोग्राम भी मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट पहले सेशन से काफ़ी बेटर है, एज़ पहले सेशन को मैं पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाया था। तो ये था आज का वर्कआउट। और अगर आपको लगे कि इनमें से कोई भी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है। ये थी कुछ अपर बॉडी वर्कआउट प्रोग्राम जो एक बिगिनर को फॉलो करनी चाहिए या कर सकता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड बेटर वीडियोस ऑन वर्कआउट रूटीन फॉर हाई जंपर। कीप जंपिंग, स्टे हेल्दी।